फाइनली अबीरा को उसकी खुशी मिल गई है। जी हाँ, उसे उसकी बेटी यानी कि पूकी मिल गई है और वो अपनी पूकी को लेकर उदयपुर पहुंच गई है। जी हाँ, अरमान और गीतांजलि से उसने अपनी बेटी को छीन लिया है और अब माँ बेटी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये हम आपको बता चुके थे कि अबीरा उदयपुर से माउंट आबू के लिए निकल चुकी है। जी हाँ, वो अंशुमन के साथ निकल गई। जब उसे पता चला, अंशुमन ने ये बताया कि मायरा ही पुकी है, तो पहले तो उसके लिए विश्वास करना मुश्किल था। थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गई, गुस्सा भी हो गई और फिर बाद में उसने अंशुमन को बोला कि चलो मुझे माउंट आबू लेकर चलो। दोनों गाड़ी में निकले और गाड़ी में बैठे बैठी भी अबीरा जो है वो बहुत डिस्टर्ब भी दिख रही थी, गुस्से में भी दिख रही थी। तो अंशुमन ने चाहा कि कहीं रास्ते में ब्रेक ले लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, लेकिन उसने तो कहा कि नहीं, हम कहीं ब्रेक नहीं लेंगे, सीधा जाएंगे माउंट आबू। और फिर बाद में वो सीधे पहुंचे भी और जाकर जिस तरह से अबीरा ने वहां पर मानो धाबा बोल दिया, यूं कहें कि जैसे इनकम टैक्स वाले आते हैं किसी के घर पर और रेड डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही, या फिर समझो कि पुलिस वाले किसी के घर में रेड डालने के लिए घुसते हैं, वैसे ही वो घुसी है। और फिर बाद में उसने जो बैंड बजाई है, जी हाँ, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मायरा, कहाँ है पुकी, ऐसे चिल्लाकर उसने अरमान और गीतांजलि दोनों को डरा दिया है। जी हाँ, अरमान भी कुछ देर पहले ही वहां पर पहुंचा हुआ था, क्योंकि वो तो वैसे अबीरा को सच बताना चाहता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ये उसको पता नहीं था और वो सिचुएशन को हैंडल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। और गीतांजलि वो भी डर गई थी बहुत। और फिर बाद में अबीरा जो है अरमान को साइड में ले जाती है और जो दे धपाट उसने चांटे मारे हैं, ऐसा तो होना ही था। ये तो हम पहले से बोल रहे थे कि जिस दिन अबीरा को सच्चाई पता चलेगी उस दिन उसका गुस्सा उतरेगा अरमान पर। हाँ, उसको मारेगी, डंडा लेकर मारना चाहिए, ये भी हम कहते थे। डंडा तो खैर नहीं मिला होगा, लेकिन चांटे डंडे से कम नहीं है। उसने जोरदार चांटे मारे हैं, तमाचे मारे हैं। और फिर बाद में वहां पर मायरा भी आ जाएगी। गीतांजलि ने उसको छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन मायरा आ जाएगी और मायरा को भी ये सच पता चल जाएगा कि ये क्यूट आंटी ही उसकी मम्मी है। तो वो भी अपनी मम्मी के साथ उदयपुर जाने के लिए तैयार हो ही जाएगी और अबीरा उसे लेकर जाएगी। हाँ, थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बाद में माँ बेटी जब मिलेगी और दोनों की क्यूटनेस जब मिलेगी और दोनों का प्यार जब मिलेगा तो सब कुछ भूलकर दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती में खो ही जाएंगे। जी हाँ, उनकी बॉन्डिंग और उनका रिश्ता वैसे तो पहले से ही बना हुआ था, तो वो एक बार फिर और ज्यादा अच्छी तरह से झलकने वाला है। और ये पूरी सिचुएशन ऐसी है, बहुत ड्रामेटिक है। जी हाँ, बहुत ड्रामेटिक है, लेकिन फिर भी सबको खुशी देने वाली है। जी हाँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन अब अरमान और गीतांजलि क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। गीतांजलि ने हालांकि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, वो बहुत रो रही थी। हालांकि अरमान दरवाजा तोड़कर उस कमरे में पहुंच भी गया है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन अब क्या होगा आगे, जी हाँ, इसी पर सबकी निगाहें हैं और जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको अपडेट जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।